灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在秋残断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以理沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风遥远，自如东河。潇洒如梦，今后。ज़ोहू चाचा ने कहा था पंचरंगी मणि 5 मोहरों को खोलने का जरिया है। क्या इस जगह का उससे कोई ताल्लुक है? वहीं रुक जाओ। राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अच्छा हुआ आप आए। वो मैं रास्ता भटक गई थी। क्या आप बता सकते हैं वापस कैसे जाना है? यहाँ आना सख्त मना है। आना मना है? मैं महल में 2 दिन पहले ही आई हूँ। मुझे यहाँ के रास्ते ठीक से पता नहीं है। ठीक है, वही साहब ने कहा है कि जो भी इस दरवाजे से महल के अंदर आएगा वो अपनी जान गंवाएगा। क्योंकि आप नई हैं तो मैं आपको जाने देता हूँ, लेकिन आगे से संभल कर रहिएगा। यहाँ से जल्दी बाहर जाइए। शुक्रिया। क्या कहा तुमने? उन्होंने कहा महाराज की तबीयत अब ठीक हो रही है। लगता है कि अब हमें वैद जोंग की मदद लेनी ही होगी। जी। आखिर तुम दिन में क्यों जल रहे थे? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इस अजीब से मोहर को मुझे क्यों खोलना है? और मैं हूं कौन? माननीय प्रधानमंत्री जी। महाराज कैसे हैं? बात यह है कि राजकुमारी के राज्याभिषेक के बाद से मार्किस ज़ैंग ने महल की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। महाराज अब काफी कड़ी निगरानी में रहते हैं। किसी भी इंसान को उनके पास जाने की अनुमति नहीं है। दवाइयाँ हो या खाना, जो कुछ भी भेजा जाता है उसकी जांच होती है। महाराज ने अगर तय कर लिया सो कर लिया। यहाँ तक कि उन्होंने जहर जांचने की तरकीब अपनाई हुई है जो 100 साल में किसी ने नहीं किया। हर चीज पर कड़ी नजर है। सुई जितनी छोटी चीज भी अंदर नहीं जा सकती। यह मार्किस खुद को सच में देश का स्तंभ समझता है और महाराज का दाहिना हाथ। मैंने वैद जोंग यू को बुलाया है। अच्छा। वैद जोंग बहुत ही होशियार है। महाराज को बेहतर करने में इनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। जी शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन अभी ये थोड़ा मुश्किल समय है, तो मैं सिर्फ वैद जी को ही महाराज के कक्ष में जाने दे सकता हूँ। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे।
ठीक है, मैं अंदर जाकर महाराज को खबर करता हूँ। महाराज को ठीक करना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए वैद्य जी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप चाहते हैं महाराज जी हैं या नहीं। बताइए। तुम यहाँ कैसे? मैं पहचान में आ रहा हूँ क्या? हाँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं पृथ्वी घंटी को ढूंढने। आओ तुम मेरे साथ चलो, चलो। पृथु घंटी यहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हारे गले की मणि पृथु घंटी महसूस कर सकती है? हाँ, अगर मेरी सोच सही है तो। लेकिन समझ नहीं आ रहा, पहले जब पंचरंगी मणि पृथु से जुड़ी थी तब ऐसा नहीं हुआ था। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, पृथु घंटी यहीं कहीं छिपी है। मतलब पृथु घंटी मदद मांग रही है? मैं करता हूं। क्या ये बात है? जान भैया, मेरे पास दूसरा रास्ता है। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? चीज़न ने भेजा है क्या? भूलना नहीं, जल राज्य मेरा है। सुनो, मैं तुम्हें धन दूंगा, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। तुम जो चाहो मिलेगा, मांग कर तो देखो। तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना क्यों है? मेरा चेहरा आपको किसी की याद दिलाता है क्या?
यान राजवंश के वेन्यी की। ये नाम आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। पंद्रह साल बीत गए और इस महल में सब कुछ वैसा का वैसा ही है। आज भी यहां लोगों की कद्र नहीं। तुम अभी भी जिंदा हो? आप अभी तक मरे नहीं, तो मैं कैसे मर सकता हूं? तुम मुझे मारना चाहते हो? राजा वेन यी का बेटा सब कुछ वापस छीन लेगा। ये आवाज? पृथु घंटी की आवाज है। चलो। देखो वही है। पृथु घंटी यहाँ है तो शाओची भी यही होगा। दिमाग से सोचो, शाओची नहीं हो सकता यहां पर। लेकिन क्यों? अगर पृथु घंटी शाओची के पास होती तो उसका शरीर सड़ चुका होता, लेकिन अभी जान को खतरा नहीं है। पर अगर अभी अचानक से तुम शाओची से ऐसा अलग करोगी तो उससे जरूर खतरा होगा। तो रुके क्यों हो? घंटी लेकर उसे बचाओ। रुको। पृथु घंटी जादुई के साथ खतरनाक भी है। इसे कोई और छू नहीं सकता। सिर्फ मैं यानी जान वंश का कोई शख्स ही इसे हाथ लगा सकता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? काम हो गया? महाराज कैसे हैं? मैंने अपनी पूरी कोशिश की। क्या मतलब पूरी कोशिश की? प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। वैद्य जी अपने ही हैं। जल्दी बोलो क्या हुआ? वो महाराज को क्या हुआ? महाराज को पता चला कि महाराज अब अच्छी तरह सांस ले रहे हैं। उनकी तबीयत अब काफी अच्छी है। वो ठीक हो रहे हैं। मेरा काम सिर्फ एक है, लोगों की जान बचाना, और मेरे विचार बिल्कुल साफ हैं। वैद्य, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आपके लिए और मेरे लिए सही है। आखिर तुम हो कौन
इसी से पूछ लो। मैं इसे नहीं जानती। मायावी रूह पर्वत की एक लड़की अचानक से ही एक योद्धा बन गई और मैं बिना जान पहचान के उसकी मदद लेने आ गया। सही कहा ना? लगता है थोड़ा जोर से मारना चाहिए था। तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई हो, लेकिन मुझे यहाँ चोट लगी थी और उसे ठीक होने में वक्त लगेगा। बताओ तुम यहाँ आए क्यों हो? तुम दोनों की जान बचाने। आखिर हम तुम पे भरोसा क्यों करें? युवराज, आप हर बार मुझ पर उंगली ना उठाएं तो बेहतर है। वैसे भी हम पहले मिल चुके हैं। पहले ये बताओ कौन हो तुम? मेरी असली पहचान बाद में पता चलेगी, पर फिलहाल के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ, पृथु घंटी लेके ही जाऊंगा। वो वर्षों पुरानी जान वंश की संपत्ति है, फिर भी तुम उसे अभी छू नहीं सकते। तो चलो कोशिश करते हैं। दोनों लड़ना बंद करो। तुम्हें मेरी फिक्र है। तुम्हें अपनी फिक्र खुद होनी चाहिए। बहुत हुआ, बस करो अब। तुम बताओ, हम ये क्यों नहीं ले सकते? हम सब अभी चीजें के जाल में फंसे हैं। पृथु घंटी लेने की कोशिश की तो यहाँ हम सब की, तुम्हारी, मेरी, इसकी, हम सब की जान खतरे में आ जाएगी। पिताजी, महल से एक खबर है। महाराज चल बसे। मुझसे जो बन सका मैंने किया। महाराज की तबीयत बेहतर हुई तो थी, पर होने को कौन टाल सकता है। मैं और कुछ नहीं कर सका। ऊपर वाले, आप जल राज्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? महाराज, आपका बोझ हल्का नहीं कर पाया। मुझे मौत मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि लाल चांदनी रात को बारिश नहीं होगी। पिताजी, पिताजी, हमें शुरू करना चाहिए ना? हाँ? हमें क्या पता कि तुम सच ही बोल रहे हो। अगर यकीन नहीं है तो अपनी जान दांव पर लगाकर देख सकते हो। पृथु घंटी तुम्हारे सामने है। तो फिर और क्या तरीका है? जहां तक मैं जानता हूं, पृथु घंटी इस्तेमाल होने के बाद वो इंसान के शरीर, खून और आत्मा से जुड़ती है। सही कहा। 3 दिन और रुकना होगा। 3 दिन के अंदर चीजें पृथु घंटी का इस्तेमाल करेगा। जैसे ही उसका इस्तेमाल होगा, शाओची मुक्त हो जाएगा। तभी उसे बचा सकती हो। तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता है? ये मेरा काम है। तुम बस इतना जान लो, तुम इसे ऐसे ही नहीं ले जा सकते। ये जगह प्रधानमंत्री के सिपाहियों से घिरी है। अभी नहीं निकले तो रात को निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस बार भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मुझे मंजूर है। चलो।
लाल चांदनी की रात पृथु घंटी के इस्तेमाल से अगर तुम श्वान युआन के खून से देवताओं को बलि चढ़ाओगे तो जल नियंत्रण विद्या तुम्हारी होगी और तुम किसी भी श्वान युआन जितने ताकतवर हो जाओगे। आज से जल राज्य को शुआन युआन वंश की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लोग कहते हैं जल राज्य का सुनहरा रेशम इंसानी खून की बलि मांगता है। इससे सिर्फ राजा का लिबास बनता है। इस पर अपनी आंखों से देखकर ही यकीन करूंगा। आदरणीय पिताजी, आज आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। आज का दिन आ ही गया। जल राज्य की तैयारियां हो गई हैं। जैसा आपने बताया था, मैंने खास लोगों को जल धारा पर तैनात कर दिया है। कुछ को खरीद लिया है। आप फिक्र मत कीजिए। याद रखना, आधी जिंदगी मेहनत की है, सब आज के दिन पर ही टिका है। लेकिन पिताजी, हम पृथु घंटी का आखिर करें क्या? हम इस पृथु घंटी की संपत्ति को आगे कैसे लेकर जाएंगे? क्या उसने उस बच्चे को निगल लिया? किसी दिन जरूर काम आएगा। जरूर। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी और तेज। क्या पता ये हम क्या रहा है? कहीं समस्या आ गई क्या? जैसे ही महाराज की मौत हुई, अनंत नदी बहने लगी। अगर हम इसे ऐसे बहने देंगे तो जल राज्य पूरी तरह डूब जाएगा। मार्कस, जल्दी से राजकुमारी को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहो और इस जल को रोको। राजकुमारी यहाँ नहीं है। आज महाराज आने वाली है। युवराज कहाँ है? जल्दी बोलिए, कुछ भयानक होने वाला है। राजकुमारी इस तरह से हो क्या रहा है यहाँ पर? बताइए जैन साहब, बताइए। महाराज की जय हो। पिताजी, मैंने सुना है सिपाहियों को शहर के बाहर एक लड़का मिला है जिसका नाम शुआनवान मिन है। वो गुलाम बाजार में देखने के बाद कहीं गायब हो गया था और अचानक आज आधम का। मुझे लगता है कोई वजह जरूर होगी। ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी? डरना नहीं, सब कुछ बदल गया है। अगर उसकी कोई योजना भी हो तो वो बस एक खराब सपना बनकर रहेगी। तुम जाकर उसे ठिकाने लगा दो। जी। एक मिनट, वहां तुम खुद जाना, याद रहे। मुझे उसकी लाश चाहिए। ठीक है। अगर उस श्वानवान मिन ने जो कहा वो सच हुआ तो शाहजी प्रधानमंत्री के महल में ही होगा। जरूर कोई बात है जो इस जगह पर इतना पहरा है। राजकुमारी जी, मैंने सुना है कि मायावी रूप पर्वत से एक गुलाम लाया गया है। मुझे
मुझे खबर नहीं है। हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है अंदर जाना मना है। ये मोहर तो प्रधानमंत्री जी के महल में जाने के लिए है। अब नहीं जा सकती। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी अंदर। मुझे बहुत जरूरी काम है और उस गुलाम से मिलना है। और अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। उम्मीद है अब समझ आ गया होगा। राजकुमारी जी। पीयूआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रधानमंत्री जी ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। चुप रहो। अब बस भी करो। अगर उन्होंने कहा है तो अंदर जरूर कोई खतरनाक मुजरिम ही होगा। यहाँ से चलो। तुम जानना चाहते हो कि अंदर कौन है? क्या मतलब? ऐसा कोई है जिसे तुम पहले से जानते हो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मजाक कर रही हो ना? यकीन नहीं है तो चलो खुद ही देख लो। क्या लगा था कि मेरे चाचा उसे पकड़ नहीं पाएंगे? आज भी तुम केवल उसी के बारे में सोच रहे हो ना? जब देखो उसकी चिंता लगी रहती है। तुम्हारे लिए वो मुझसे बढ़कर है ना? तो ठीक है, अब जो सजा मिले मैं अंदर जाकर ही रहूंगी। बस करो पीयूआन, चलो चलते हैं। राजकुमारी, कौन रोकना चाहता है? रोक कर दिखाओ मुझे। कोई आया तो मैं खुद को मार लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। गुस्सा मत करो तुम। मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूंगा। आज महाराज का देहांत हुआ है। प्रधानमंत्री जी आप अद्भुत हैं। अब ये मत कहना ये लोग बरसी के लिए आए हैं। महाराज के जाने के बाद अनंत नदी फूट पड़ी। अब एक दिन नहीं हुआ और पानी इतनी तेजी से बह रहा है। बेहतर होगा अगर राजकुमारी जल्द से जल्द राजगद्दी पर बैठे। हाँ, हम पानी को ऐसे नहीं बहने देंगे, नहीं तो ये जल राज्य पूरा डूब जाएगा। मार्केस, जल्दी से राजकुमारी को बुलाओ और पानी को रोकने के लिए राजगद्दी पर बैठाओ। राजकुमारी कहाँ पर है? क्या आपको नहीं पता कि राजकुमारी कहाँ है? बड़ी अजीब बात है। कौन नहीं जानता कि राजकुमारी मार्केस ज़ैंग के महल में ही रहती हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ राजकुमारी कहाँ पर हैं? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, तुमसे नहीं तो और किससे? तुम्हें पता होना चाहिए। राजकुमारी को कुछ हुआ तो इसका इल्जाम किसके सिर होगा? तुम्हें लेना होगा। ये नहीं ले सकता। जलाशय टूट चुका है, यहाँ बाढ़ आ जाएगी और जल राज्य ठप हो जाएगा। अगर किसी ने नहीं रोका तो हम सब मर जाएंगे। हाँ? मार्केस, बताओगे क्या आज राजकुमारी यहाँ पधारेंगी? मेरे सवाल का जवाब दो। राजकुमारी कल अचानक गायब हो गई। क्या? अगर आपको नहीं पता तो फिर किसको पता होगा? राजकुमारी गायब हो गई? मार्केस ज़ैंग, इतनी जरूरी बात होने के बावजूद तुम उनके गायब होने का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। क्या कहना चाहते हो? मैं? तुम? क्या? लगता है हमें मैग्रेस शहर से किसी को बुलाकर इसे रोकना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो प्रलय पक्की है। मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द किसी को वहाँ भेज दीजिए। अगर मैग्रेस शहर से कोई आएगा तो 5 राज्यों के नियमों के मुताबिक वो जल राज्य श्वान युआन वंश का नहीं रहेगा। हमारी वर्षों पुरानी नींव हिल जाएगी। अभी के हालात जानते हुए भी आप लोग बहस कर रहे हैं। मैंने मैग्रेस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम वैसे भी नहीं जानते कि हम यहाँ से जीवित बाहर निकलेंगे या नहीं। बस कीजिए, आप सब लोग घबराइए मत। पहले इस पानी के बहाव को रोकना होगा। ठीक है। मार्केस ज़ैंग, कुछ करो, जल को रोको। अब राजकुमारी को बुलाइए या फिर कोई और उपाय बताइए। हम इस तरह से अपनी जान नहीं गंवा सकते। मैं इस जल को कैसे रोकूंगा? मुझे जल नियंत्रण कला नहीं पता। अब इस आपदा से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैग्रेस से किसी को बुलाते हैं ताकि यहाँ पर लाखों लोगों की जान जाने से बच जाए। ज़ैंग ही नहीं, तुम नाकाम रहे।
राजकुमारी की रक्षा करने में हमारे खिलाफ गए और शहर को भी खो देना चाहते हो? मुझे तो लगता है इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है। हमें भी ये सबको धोखा दे रहा है। प्रधानमंत्री जी, क्या आपके पास कोई तरकीब है तो बताएं। बिल्कुल है। प्रधानमंत्री जी, कोई तरकीब बताइए। प्रधानमंत्री जी हमें बचाएंगे। हाँ, मेरे पास है। आपके पास लेकिन जल्दी बताइए। लेकिन क्या? बताइए, नहीं बढ़ रहा। बताइए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी हमें बचाएं। बताइए प्रधानमंत्री जी। हमारी प्रधानमंत्री जी हमें क्या करना है? प्रधानमंत्री जी हमारी जान बचाइए। जान खतरे में है। ठीक है, लाखों लोगों के लिए और हजारों सालों की नींव बचाने के लिए ऐसी कोई इच्छा ना होते हुए भी, ऐसा ना चाहते हुए भी मैं ये इल्जाम लेने को तैयार हूँ। क्या आप प्रधानमंत्री जल नियंत्रण कला करेंगे? हाँ, किसी तरह का मजाक है क्या? हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी कैसे ऐसा करेंगे हमारे लिए? ऐसा हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? जो इंसान जल नियंत्रण कर सकता है वो किलन का राजा बन सकता है। यही यहाँ का नियम है। जो जल राज्य को बचाता है वही उसका मालिक है। प्रधानमंत्री जी हमें बचाएं। प्रधानमंत्री जी बचा लीजिए। प्रधानमंत्री जी, जल प्रलय आने से पहले इसे रोकना होगा। अगर आपको किसी भी तरीके से बचाना आता है तो हमारी जान बचाइए। शाओची, वरिष्ठ बचाइए। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ फुयाओ नहीं होगी। मैं तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखना चाहती थी, इसीलिए झूठ बोला था। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। ए सुनो, जल्दी बताओ वो तुम्हारी चालाक बहन कहाँ है? मुझे बचाओ। तुम्हें बचाए? ठीक है, तो पहले बताओ मुझे, वो यहाँ उस दिन गुलाम बाजार से निकलकर अचानक से कहाँ गायब हो गई? बताओ मुझे, क्या तुम दोनों ने मिलकर कोई साजिश रची थी और उसे अंजाम देने के लिए यहीं छिप गए? सुनिए वरिष्ठ यान, मुझे बचाइए। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। पता होता तो बता देता ना। चलो हम चलते हैं। तुम्हें बहुत तरस आ रहा है? ये भी उतना ही चालाक है जितनी इसकी बहन। मुझे बचा लीजिए वरिष्ठ यान। क्या तुम्हारा दिल पिघल रहा है? बचाइए। तुम्हें उस पर तरस आ रहा है ना? बोलो। इसकी जान की कोई कीमत नहीं है। तुम्हें इसे सच में बचाना है? जरा देखो तो, वो तकलीफ में है। हमें उसे बचाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम इसकी बहन के आने तक का इंतजार करेंगे। बाहर ले आओ इसे। जी। प्रधानमंत्री का दिल सच में बहुत बड़ा है।
आप ही हमारे देश का भविष्य है। ज़ैंग आपकी इज्जत करता है। क्या हो रहा है? जल नियंत्रण कर रहे हैं क्या? मैंने प्रलय को रोक लिया। मैंने प्रलय को रोक लिया। मैं चीज़ें पानी को रोक सका।三界有什么好？若无贪嗔，我并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病弱，若永无苍老，又怎叫花火孤身逐星斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说此生所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念血心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落。所求不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念血心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球。